वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। पेज नंबर 30। जीवन अक्षय अक्षय शक्ति संपन्न है। इस विधि से समाधान के बाद समाधान को प्रकाशित प्रमाणित निरंतर करते ही रहते हैं और जीवन तृप्त बना रहता है। जीवन स्थिति में बल व गति में शक्ति है। गति में होने वाली क्रियाएं एक दूसरे में परस्परता में प्रमाणित होते हैं। स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है। हम जितने भी आस्वादन किए हैं इसमें हम तृप्त हुए हैं कि नहीं ये हमको पता लगता है। जितना हम तुलन किए हैं उसमें हमको तथ्य मिला कि नहीं। सच्चाई को हम साक्षात्कार अनुभव पूर्वक चिंतन किया, बोध विधि से चिंतन किया, अनुभव किया। इससे तथ्य मिला कि इस बारे में हम निरंतर प्रयोजन के अर्थ में परीक्षण करते रहते हैं। परीक्षण करना ही होगा, करेंगे ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम पांचों अवस्थाओं में तृप्ति ही कुल मिलाकर सुखी होने का कारण बनता है। इसी को सुख, शांति, संतोष, आनंद नाम देते हैं। इन्हीं पांच अवस्थाओं में प्रमाणित होने से मानव का वैभव स्वयं में स्वराज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। मानव मानवीयता से परिपूर्ण होकर वैभवित होना ही राज्य का मतलब है। व्यवस्था में जीना ही राज्य है, स्वराज्य है। स्वयं प्रेरित होकर व्यवस्था में जीना ही स्वराज्य है। इस प्रकार मैं मानवीयतापूर्ण आचरण ही इसकी व्याख्या है। इस प्रकार से मानवीयतापूर्ण आचरण ही इसकी व्याख्या है। स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, व्यवस्था में जो संबंध है उसको सार्थक बनाएगा, यही मानव की जागृति सहज वैभव है। संबंध और मूल्यों को सार्थक बनाने के क्रम में ही हम वर्तमान में विश्वास कर पाते हैं। संबंधों को पहचानते नहीं हैं तो वर्तमान में जीते नहीं हैं, तो विगत में जाते हैं। विगत वर्तमान होता नहीं, विगत के साथ जीना बनता नहीं। भविष्य को सोचते हैं, भविष्य भी वर्तमान नहीं होता। इस तरह से आदमी को कहीं ठोर मिलता नहीं, फलस्वरूप भटकता रहता है। भटकना कोई चाहता नहीं है। परंपरा में दिशा और लक्ष्य निर्देश की व्यवस्था है नहीं। हर मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही समझदार होकर प्रमाणित परंपरा हो सकता है। हर मानव के आचरण में आ सकता है और मानवत्व मूल्यांकित हो पाता है। मानव को समझदारी को सफल बनाना है, यही उसका वैभव है, यही मानव का ऐश्वर्य है। इस ऐश्वर्य के साथ मानव अपनी परंपरा को निरंतर सुखमय बना सकता है। सभी पशु संसार, जीव संसार, वनस्पति संसार, पदार्थ संसार के साथ संतुलन पूर्वक व्यवहार कर सकता है। उससे जो पूरकता है उसके लिए स्वयं कर्तव्य होकर उसका उपयोग सदुपयोग कर सकता है, प्रयोजनशील बन सकता है। ये एक पैरा जो हमारा पहले वाला पैरा है ये कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार माइक सेट कर दूं क्योंकि माइक लगाना आज मैं भूल गया, तो हो सकता है रिकॉर्डिंग में आवाज़ क्लियर ना आए। पता लगे सारी मेहनत खराब हो गई। बढ़िया। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना बेटा? क्योंकि आप तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो कोई फायदा नहीं रहेगा। सर क्लियर है।
यस सर। बढ़िया। तो बाबा जी बता रहे हैं कि जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। जीवन यानी जो चैतन्य इकाई है वो अक्षय बल और अक्षय शक्ति संपन्न है। जीवन की यही खासियत थी। इस अक्षय बल और अक्षय शक्ति के कारण ही जो जीवन है वो अमर है। इस विधि से समाधान के बाद समाधान को प्रकाशित, प्रमाणित निरंतर करते ही रहते हैं और जीवन तृप्त बना रहता है। ये जो अक्षय बल अक्षय शक्तियां है, एक बार अगर हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो हम समाधानित होते ही रहते हैं। और ये जो समाधान है इसको हम प्रमाणित करते रहते हैं। जब हम समाधानित होते हैं और समाधान को प्रमाणित करते हैं तो इससे क्या मिलते हैं? हमें तृप्ति मिलती है। यानी इससे तृप्ति अर्थात सुख की जो है वो निरंतरता बनी रहती है। मैं एक दूसरी बुक और खोल रहा हूँ साथ में, वो भी खुल जाए तो वर्ड मीनिंग के साथ तुम्हारे को बहुत बढ़िया से जो कठिन वर्ड आएगा ना तो डिक्शनरी में भी साथ में लेके चल रहा हूँ। जीवन स्थिति में बल और गति में शक्ति है। अंजलि और ये नाम क्या जिस लड़की का, शानवी, ये जब आए थे 2 दिन पहले तो इनको समझाया था कि स्थिति और गति क्या है। ये जितने भी हमारे अक्षय बल है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, ये बल है। और बल क्या है? ये स्थिति में है। स्थिति में होने के कारण ही इनमें जो आस्वादन है, जो तुलन है, बाद में जो साक्षात्कार, बोध और अनुभव, ये स्थिति है इसकी। और जो शक्तियां हैं हमारी, आशा विचार इच्छा, रितम भ्रा और प्रामाणिकता, ये जो है ये गति में है। इनकी गतियां किस रूप में दिखाई देती है? जो आशा है वो चयन के रूप में। ये पूरी जीवन क्रिया बाबा जी ने यहाँ पे खोली हुई है। गति में होने वाली क्रियाएं एक दूसरे के परस्परता को प्रमाणित करते हैं। ये जो गति में क्रियाएं हो रही हैं, ये अक्षय बल और अक्षय शक्ति को एक दूसरे के साथ परस्परता में प्रमाणित करते हैं। स्थिति में रहने व क्रियाओं का अनुभव होता है। स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव रहता है। स्थिति क्या है? स्थिति बाबा जी ने बताई कि जितने भी बल है वो स्थिति में है। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा ये स्थिति में है और इसमें रहने से यहाँ क्रियाओं का अनुभव होता है। कौन सी क्रियाओं का? आस्वादन का, तुलन का। आवाज कम हो गई। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ अगर वो चार्ट तुम खोलो अपना जीवन क्रिया वाला, तो जीवन क्रिया वाले चार्ट में जब हम लिखते थे, एक साइड में हम लिखते थे अक्षय बल अक्षय शक्तियां। अक्षय बल में मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा तक लेके जाते थे और जो अक्षय बल है, जो अक्षय शक्तियां हैं वो आशा विचार इच्छा से रितम भ्रा और प्रमाणिकता तक जाती थी। साथ में इनके आगे जो बल के आगे उसकी स्थिति और इधर जो था शक्तियां, उनके सामने उनकी गति लिखी जाती थी। स्थिति में क्या था? मन में क्या हो रहा था? आस्वादन। वृत्ति में क्या हो रहा था? तुलन। चित्त में क्या हो रहा था? साक्षात्कार। बुद्धि में क्या हो रहा था? बोध। और आत्मा में क्या हो रहा था? अनुभव। ये इनकी स्थितियां हैं। हम जितने भी आस्वादन किए हैं, बाबा जी क्या बता रहे हैं कि ये जो स्थिति और गति, इनमें परस्परता है आपस में। ये परस्परता में एक दूसरे को प्रमाणित करती है। जो आस्वादन है वो चयन को प्रमाणित कर रहा है। यानी जो मन है, मन में क्या हो रहा है? आस्वादन हो रहा है और आस्वादन से चयन हो रहा है। तो ये आपस में परस्परता में एक दूसरे को प्रमाणित करती है। स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है। हम जितने भी आस्वादन किए, इसमें हम तृप्त हुए नहीं, हुए कि नहीं
ये हमको पता लगता है। यानी हमने जो आस्वादन किया उससे हमारे को तृप्ति मिली या नहीं मिली। वो जो तृप्ति मिली है वो हमेशा हमेशा के लिए मिली है या थोड़े समय के लिए मिली है, इन सबको देखना पड़ता है। जितना हम तुलन किया उससे हमको तथ्य मिला कि नहीं, जो हम तुलन कर रहे हैं तो उससे हमें तथ्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं है, कि ये सार्थक है या नहीं है। हम किसी तथ्य तक, किसी निष्कर्ष तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, किसी निर्णय तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सच्चाई को हम साक्षात्कार अनुभव पूर्वक चिंतन किया। बाबा जी अपने बता रहे हैं कि जो सच्चाई है, बाबा जी ने उस सच्चाई का साक्षात्कार किया, अनुभव पूर्वक चिंतन किया। अब आपको यहाँ अब चिंतन ये कहा हो रहा है, अनुभव पूर्वक चिंतन किया। तो पहले जब जीवन क्रिया समझाई गई थी, 4.5 क्रिया उसमें समझाई गई थी। 4.5 क्रिया के बाद जब हमारी तुलन की दृष्टि खुलती है, यानी समझदारी हमारे अंदर आती है, हम समझदारी अर्थात जागृति की तरफ बढ़ते हैं, तो तुलन में जो प्रिय हित लाभ था उसमें हमारे को कुछ न कुछ कमी लग रही थी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, ये मैं सही तो नहीं कर रहा। ये कई बार हमारे मन में आता था। यानी सही और गलत को हम देख पा रहे थे लेकिन सही क्या है वो नहीं समझ पा रहे थे। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन में हमारी क्या चेंज होती है, दृष्टि चेंज होती है। जो प्रिय हित लाभ की दृष्टि थी, उस प्रिय हित लाभ की दृष्टि से हम ऊपर उठकर न्याय धर्म और सत्य को जानकर उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। तो बार बार जब इस क्रिया को हम कर रहे हैं तो मन से वृत्ति जो 4.5 क्रिया थी उसमें आधी जो वृत्ति चालू थी प्रिय हित लाभ, अब वो आधी और खुल गई है। न्याय धर्म सत्य हमें कुछ झलकने लगा है, उसका कुछ आभास होने लगा है कि ये गलत था, इसको सही कैसे किया जाए। तो जैसे जैसे हमारी समझदारी बढ़ती है, न्याय क्या है इसको हम पहचानते हैं, धर्म क्या है इसको जानते हैं, सत्य क्या है इसको जानते हैं। और जब इनके अनुरूप क्रिया करती है, जब इनके अनुरूप ये जीवन क्रिया करता है, तो वहाँ जो हमारा चित्रण था वो चित्रण धीरे धीरे बदलने लगता है। मुझे एहसास होने लगता है कि अब तक जो मैं कर रहा था वो व्यक्तिवादिता में था, वो लाभ को लेकर था, वो भोग को लेकर था, वो काम को लेकर था। यानी सारे का सारा मेरा चित्रण प्रिय हित लाभ से बना हुआ है, जबकि प्रिय हित लाभ जैसी कोई चीज है नहीं। ये व्यक्तिवादिता की तरफ लेके जाती है। समझदारी सह अस्तित्व में है। तो अब वहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिय हित लाभ से ऊपर उठकर न्याय धर्म सत्य के अनुसार आचरण करके मेरा जो चित्रण है उन चित्रणों को सुधारने में लग जाता हूं। इस चित्रण से क्या होगा, मुझे जो वस्तु जैसी थी वैसी दिखने लगेगी। इसको नाम दिया गया साक्षात्कार। फिर आगे बढ़ते हैं, साक्षात्कार से ऊपर चलते हैं, संकल्प और बोध। बोध के बाद आत्मा में अनुभव होता है। एक बार अनुभव हो गया, यानी सही क्या है मैं पहचान गया, मैं जागृत हो गया। जागृत होने का मतलब है मैं समझदार हो गया, मैं सह अस्तित्व का अनुभव कर पा रहा हूँ, अपने आप को सह अस्तित्व में रखकर देख पा रहा हूँ। सह अस्तित्व में मेरी क्या भूमिका है, सह अस्तित्व की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पहचान कर जान कर मैं उस व्यवस्था में जीने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो अभी तक क्या हो रहा था, अब जो जीवन क्रिया हमने समझाई थी 7 दिन और 5 दिन 6 दिन वाले शिविर में, और जो अतुल भैया ने भी समझाई थी, तो हम जब सीख के एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो इस विधि का नाम है अनुभव गामी विधि।
अनुभवगामी यानी जो हमें अनुभव की तरफ लेकर जा रही है। अनुभव कहाँ हो रहा है? आत्मा में। 4.5 से लेकर हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो जा रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम जब ऊपर बढ़ते हैं, यानी पहले वृत्ति को पूरा खोला, वृत्ति के बाद हमने जो चित्त था, उस चित्रण में जो चित्रण बना हुआ था, उस चित्रण को सही किया, व्यवस्था में जो चीज जैसी है वैसा उसको देखा, उसको महसूस किया, उसके साथ जीना आरंभ किया, तो मेरी वृत्ति भी खुल गई। अब मुझे बुद्धि में बोध होने लगा। किस चीज का बोध होने लगा? सहअस्तित्व का। ये धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक वस्तु का साक्षात्कार होगा, तो ये साक्षात्कार से बुद्धि में बोध होता जाएगा। बोध होने का मतलब है कि सहअस्तित्व में मैं हर चीज को एक एक करके समझ रहा हूं। तो ये एक एक करके समझना और इस बुद्धि को पूरा भरना, ये है अनुभवगामी विधि, यानी मैं अनुभव कर रहा हूं। और जब मैं आत्मा तक पहुंच जाता हूं और आत्मा में मुझे सहअस्तित्व का अनुभव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कि मुझे अनुभव हो गया। अब अनुभव में क्या होगा? अभी तक तो हम नीचे से एक एक फ्लोर चढ़ के ऊपर जा रहे थे। अब क्या होगा? मैं टॉप फ्लोर पर पहुंच गया हूं। अब टॉप फ्लोर पर पहुंचना यानी इसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं सहअस्तित्व में डूब गया हूं, भीग गया हूं, घिर गया हूं, और मैं इसको महसूस कर पा रहा हूं। ये परम आनंद की स्थिति है। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। तो जब मैं इस स्थिति में पहुंच रहा हूं, तो अब क्या होगा? अब मेरी आत्मा में जो मुझे अनुभव हुआ, मेरी बुद्धि उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। बुद्धि के अकॉर्डिंग चित्त काम करेगा, चित्त के वृत्ति करेगी, वृत्ति के अनुसार मन करेगा, और अब मन समझदारी पूर्वक शरीर को डायरेक्शन देगा। पहले क्या हो रहा था? शरीर मन को डायरेक्शन दे रहा था। 2 विधियां हैं हमारे पास। जब हम सीख रहे हैं और सीख कर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस विधि को नाम दिया गया है अनुभवगामी, यानी वो विधि जो हमें अनुभव की तरफ लेकर जा रही है। और जब हमें अनुभव हो जाएगा और जब उस विधि से हम जिएंगे, हमारे अभी क्या हो रहा है? मन वृत्ति को, वृत्ति चित्त को, चित्त बुद्धि को, बुद्धि आत्मा तक संदेशा लेकर जा रही है। और जब हमें अनुभव हो जाएगा तो उल्टा होगा। अब डायरेक्शन ऊपर से चलेगी। बुद्धि आत्मा बुद्धि को, बुद्धि चित्त को, चित्त वृत्ति को, और वृत्ति मन को निर्देश देगी। ये है अनुभव मूलक विधि। कौन सी विधि? जीने की वो विधि जिसके मूल में क्या है? अनुभव है। यानी हम पहले अनुभव तक पहुंचेंगे, उसके बाद अनुभव के साथ जिएंगे। तो हमने साइंस में 2 चीजें पढ़ी हैं। किसी दीवार पर जब हम कोई प्रकाश डालते हैं या कोई किरण टकराती है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन। एक एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन कोण। और वही जब चीज वहां पर टकरा कर वापिस आती है, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। यानी वहां जो चीज छुपी है, छप गई है, वो उसको मैं देख पा रहा हूं। यहाँ से यहाँ तक चीज पहुंची, ये पहुंचना है, ये प्रत्यावर्तन है। और जब ये चीज यहाँ पर टकरा के ये छप गई और इसको मैं देख पा रहा हूं, अब ये है परावर्तन। यहाँ एक लाइट है, इस लाइट का बिंब यहाँ पर पड़ रहा है और ये बिंब मेरी आंखों पर पड़ रहा है, तो ये इसका क्या है? परावर्तन। ये जो आया ये प्रत्यावर्तन, और ये जो पड़ा इसके ऊपर ये परावर्तन। तो अब मेरे ऊपर जो मैं पहले बढ़ रहा था उसका नाम है प्रत्यावर्तन। इसको नोट कर ले श्याम बेटा जी, और सभी बच्चे इसको नोट करें कि जब हम 4.5 से ऊपर 10वें फ्लोर तक पहुंचते हैं, तो 10वें फ्लोर तक पहुंचने की जो विधि है, इस विधि का नाम है अनुभवगामी विधि, जिसे प्रत्यावर्तन विधि भी कहते हैं।
आप नोट जरूर करें और अपनी कॉपी लास्ट में मुझे दिखाएंगे। हर बच्चे को ये सलाह दी जाती है, बाकी आप समझदार हैं कि जब भी आप बैठे अध्ययन के लिए तो कॉपी किताब लेकर बैठे, पता नहीं कब कौन सी क्या नई बात आ जाए। लिखा श्याम बेटा, क्या लिखा? अनुभवगामी विधि जब हम 4.5 क्रिया से ऊपर जाते हैं, आत्मा तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। जब हम 4.5 क्रिया से ऊपर आत्मा तक जाते हैं, कैसे? अध्ययन करके, ठीक है। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? इसका एक नाम और है, वो है प्रत्यावर्तन विधि। कौन सी विधि? प्रत्यावर्तन। पै के नीचे रे, आधा तय या, प्रत्या फिर वर्तन, प्रत्यावर्तन विधि। दूसरी विधि है अनुभव मूलक विधि। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा डाउन चली गई। बेटा आपका नेटवर्क शायद इशू है। श्याम, मेरी आवाज कम आ रही है बेटा जी? और मुझे तो कम नहीं आ रही, जैसी है वैसी है। हाँ, ये कुछ स्नेहा का नेटवर्क इशू है। जो दूसरी विधि है वो विधि है अनुभव गामी विधि, सॉरी अनुभव मूलक विधि। दोनों जीने की विधियां हैं। एक विधि में हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, अनुभवगामी विधि। दूसरी अनुभव मूलक विधि, जिसमें हम सीख कर जीते हैं। सीखते हुए जीना और सीख कर जीना, दोनों में फर्क है। तो ये जो अनुभव मूलक विधि थी, इसी का नाम है परावर्तन विधि। यानी ऊपर अध्ययन का बल्ब जल गया है और उसका प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। ये प्रकाश, जो अध्ययन की जो रोशनी थी, वो रोशनी नीचे मन तक आ रही है। पहले हम रोशनी तक पहुंच रहे थे, अब रोशनी नीचे तक आ रही है। दो विधियां, पहली अनुभवगामी विधि, दूसरी अनुभव मूलक विधि। यानी जीने का वो तरीका जिसके मूल में, यानी बेस में अनुभव है। यानी हम कैसे जी पा रहे हैं? अनुभव के साथ जी पा रहे हैं। अनुभव किस चीज का? सहअस्तित्व का। बार बार बाबा जी कह रहे हैं कि व्यापक है और व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाई है। ये फिर हमें दिखने लगता है। क्लियर? बाबा जी उसी की विधि के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में, कि जितना हम तुलन किया है उससे हमको तथ्य मिला कि नहीं, उस सच्चाई का हम साक्षात्कार अनुभव पूर्वक। अब ये जो चित्त में जो साक्षात्कार हो रहा था अनुभवगामी विधि में, तो जब हम अनुभव की रोशनी में जिएंगे तो बुद्धि में तो बोध रहेगा, वो अवधारणा बोध बन जाएगा। लेकिन जो चित्त में था, जो साक्षात्कार था, अनुभवगामी में ये साक्षात्कार चिंतन में बदल जाएगा। तो चिंतन समझाना जरूरी था, इसलिए ये अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि समझाना आपको जरूरी था। जब हम अनुभवगामी में होते हैं तो चित्त में साक्षात्कार होता है, अनुभव मूलक में होते हैं तो चित्त में चिंतन होता है। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि हम साक्षात्कार पूर्वक, अनुभव पूर्वक चिंतन किया, बोध विधि से चिंतन किया और अनुभव किया। इससे तथ्य मिला कि इस बारे में हम निरंतर प्रयोजन के अर्थ में परीक्षण करते रहते हैं। किसके अर्थ में? जो परीक्षण किसके अर्थ में हो रहा है? प्रयोजन के।
और परिजन किसके लिए है? संपूर्ण मानव जाति के लिए। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए बार बार परीक्षण कर रहा हूं, और परीक्षण करना ही होगा, करेंगे ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये जो एक बार अनुभव मूलक हम जीने लगे तो ये हमारे क्या होगा? आचरण में आएगा। और ये जब आचरण में आएगा तो मैं सुखपूर्वक जी रहा हूं, मैंने इसको जी कर देख लिया। बाबा जी यही बता रहे हैं कि मैंने इसको अनुभव किया, मैं सुखपूर्वक जी पाया, मैं इसको समझ गया, मैं तुम्हें भी समझा सकता हूं, तुम भी समझ पूर्वक जी सकते हो। तो इससे क्या होगी? समझ की परंपरा बनेगी। कब? जब हम अनुभव मूलक विधि से जीना आरंभ कर देंगे, यानी जागृत हो जाएंगे। जागृत होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात भी नहीं है। एक बार अगर हम ठान ले तो न्याय धर्म सत्य के साथ, हर चीज के धर्म को पहचान के साथ अगर हम उसके साथ व्यवस्था में रहेंगे, उसके धर्म का पालन करेंगे, सत्य क्या है इसको पहचान जाएंगे, और इस तीनों के अनुसार नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जब हम जिएंगे तो एक दिन हम अवश्य ही अनुभव कर पाएंगे। और जब हम अनुभव के साथ हम जिएंगे तो वो सबके लिए प्रमाण होगा। किसका प्रमाण हो गया? कि मुझे अनुभव हो गया। जो मुझसे बात करेगा, जो मेरे साथ रहेगा, जिसका मेरे साथ जो संबंध को समझेगा, वो सब समझ जाएंगे कि ये सहअस्तित्व को समझ गए। बाबा जी के पास इतने लोग आकर रहते थे। बाबा जी उन सबको अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही रखते थे, सबको संबंधी के रूप में ही रखते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को डांट देता है, समझा देता है, वो भी कर देते थे। जब एक ही बार कोई वस्तु बार बार समझाने के बाद भी हमारे प्रबोधक भाइयों को नहीं समझ में आती तो वो डांट भी देते थे, अरे कल तो समझाया था, समझे नहीं हो क्या, बुद्धू हो क्या। तो वो इतने उनके साथ घुल मिल गए थे, वो एक संबंध में जी रहे थे। वो पिता पुत्र संबंध में भी थे, वो साथी सहयोगी संबंध में भी थे, वो गुरु शिष्य संबंध में भी थे, वो मित्र मित्र संबंध में भी थे। वो सारे संबंधों का निर्वाह कर पा रहे थे। वो एक आदर्श पति थे, पति पत्नी संबंध का भी निर्वाह कर पा रहे थे। उनकी पत्नी जी, जिनको हम माता जी बोलते हैं, ठीक है, बाबा जी को ये ब्रह्म में और इन चीजों में विश्वास नहीं था, ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ में, हवन में शामिल होते थे, क्योंकि वो कहते थे कि माता जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ त्याग किया, तो इनको खुश रखने के लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए मैं पूजा पाठ ये सब कर लेता हूँ, हवन में बैठ जाता हूँ, इस टाइप में बैठ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही माता जी का देहांत हुआ, उसके बाद बाबा जी ने ये धार्मिक कर्मकांड नहीं किए। जब बाद में पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ, उसने कहा कि मैं तो केवल उनके लिए बैठता था, क्योंकि उनके प्रति मेरे कर्तव्य दायित्व थे। तो वो एक आदर्श पति भी थे, पति पत्नी का संबंध भी उन्होंने बढ़िया से निभाया। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि अब पहले क्या है, साक्षात्कार अनुभव पूर्वक बोध किया, चिंतन किया, अनुभव किया, तो सच्चाई को हम साक्षात्कार, यानी जो जैसा था। बाबा जी कौन सी विधि की बात कर रहे हैं? अनुभवगामी विधि। उसमें क्या हुआ? साक्षात्कार, बोध और अनुभव, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इससे तथ्य मिला कि हम निरंतर लगे रहेंगे, इसका परीक्षण करते रहेंगे। परीक्षण करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन पांचों अवस्थाओं में, पांचों अवस्थाएं कौन सी? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में तृप्ति ही कुल मिलाकर सतत सुखी रहने का रास्ता बनता है। जो पांचों अवस्थाएं थी, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इनमें सुखी रहने का रास्ता कब बनेगा? जब पांचों में तृप्ति होगी।
इसी को सुख शांति संतोष का आनंद का नाम देते हैं। कल समझाया था, मन और वृत्ति जब ये संतुलन में होती है, ये एक दूसरे के निर्देशों को ग्रहण करती हैं, तो इसको बोलते हैं सुख। यही सुख है। इन्हीं 5 अवस्थाओं में प्रमाणित होने से मानव का वैभव स्वयं में स्वराज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता ही है। यानी ये 5 अवस्थाएं, तो उसमें क्या होगा? मानव का वैभव। वैभव का मतलब है बने रहना। तो मानव का जो जीना है वो स्वयं में स्वराज्य के रूप में प्रतिष्ठित होगा। यहाँ स्वराज्य को एक बार समझ लेते कि स्वराज्य है क्या। स्वराज्य की परिभाषा देख लेते हैं। पेज नंबर 30। ये जो पुस्तक मैंने आपको दी है, तो स्वराज्य बता रहे हैं अस्तित्व सहज स्व सहित व्यवस्था का वैभव। यानी मानव स्वयं में व्यवस्था और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है, इसको वो समझने लगता है और ये प्रतिष्ठित होने लगती है, यानी दिखने लगती है। मानव व्यवस्था में आ जाता है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना शुरू कर देता है, तो इसे ये हमारे पास प्रतिष्ठित होता है। ये जो पुस्तक मैंने आपको दी है, मैं एक बार दिखा दूं, मैंने ये टैब में खोली हुई है, इस टाइप से इसका वो आएगा। इसमें जब आप इसको पढ़ोगे तो देखोगे नीचे एक लाइन लगी है, कुछ शब्दों के नीचे एक लाइन लगी हुई है। उस सब लाइन वाले शब्द को जब आप क्लिक करोगे, टच करोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे राज्य पर क्लिक की, तो नीचे राज्य का अर्थ बाबा जी क्या समझा रहे हैं वो देखो। यहाँ जैसे मैंने इस पे ये होने या तृप्ति को मैंने किया, तो तृप्ति की परिभाषा देखो नीचे लिखी आ गई है। ये अभी नया ऐप है और इस पे काम चल रहा है, ये हम कुछ लोगों के पास ही है। मैंने आपको इसलिए शेयर किया क्योंकि इसमें जीवन विद्या एक परिचय नामक किताब पूरी व्याख्या के साथ है। हर शब्द का अर्थ इसमें दिया गया है। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि जब ये 5 आयाम हम पूरे कर लेंगे, 5 अवस्थाएं, तो इसमें क्या होगा? मानव का जो वैभव है वो राज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। मानव मानवीयता से परिपूर्ण होकर वैभवित होना ही राज्य का मतलब है। ये जो ऊपर स्वराज्य की बात दे रही थी, ये गलत से प्रिंट है, इसमें ये राज्य है। तो बाबा जी आगे समझा रहे हैं कि राज्य क्या है। अब राज्य का मतलब है मानवीयता से परिपूर्ण होकर, यानी मानव की जो व्यवस्था है वो क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयता से परिपूर्ण होकर वैभवित होना, यानी मानव जब मानवीयतापूर्ण हो जाएगा तो इसको कहेंगे मानवीयता का वैभव। वैभवित होना, वैभवित होने का मतलब है होना। होना मतलब आचरण में होना। तो यही राज्य है, यही व्यवस्था है। जैसे जीव जगत में व्यवस्था है, पदार्था व्यवस्था में जो व्यवस्था है, मानव व्यवस्था क्या है? तो मानव में व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब अपनी व्यवस्था को समझकर सभी व्यवस्थाओं के साथ संतुलन में जीना और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं मानव हूँ और मेरे शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप है। तो मेरे अंदर जो व्यवस्था है शरीर और जीवन की, इनको मैं समझ गया, इनको व्यवस्थित कर लिया, और मेरे से जो अगले वाली व्यवस्था है यानी परिवार, उसमें मैं जी पा रहा हूँ। और मेरा परिवार में व्यवस्था कब मानी जाएगी? जब वो अन्य परिवारों के साथ, ग्राम मोहल्ले के साथ सही ढंग से जिएगा, तो ग्राम मोहल्ले की व्यवस्था बनेगी। जब एक ग्राम मोहल्ला सही से ढंग से जी पाएगा तो एक पूरे ग्राम की व्यवस्था बनेगी। इस प्रकार से संपूर्ण प्रकृति की एक व्यवस्था बनेगी। तो मानव अपने आप में एक व्यवस्था और अपने से बड़ी व्यवस्था यानी परिवार, उसके बाद परिवार से बड़ी व्यवस्था यानी
समाज, इन व्यवस्थाओं में भागीदारी करता है तो कहते हैं कि मानव जागृति के रास्ते पर है, मानव जागृत हो रहा है, मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए कार्यरत है। और ये होना ही, इसको बोलते हैं वैभवित। यहाँ बार बार वैभव का मतलब है कि वैभवित हो रहा है, यानी वो उसके आचरण में दिखाई दे रही है। व्यवस्था में जीना ही राज्य है, स्वराज्य है। अब स्वराज्य की परिभाषा भी यहाँ बाबा जी ने दे दी है। स्वयं प्रेरित होकर व्यवस्था में जीना ही स्वराज्य है। वही बात जो मैंने भी बताई कि मैं प्रेरित होकर अपनी व्यवस्था को समझकर अगली व्यवस्था में जी रहा हूँ, यही स्वराज्य है। इस प्रकार से मानवीयतापूर्ण आचरण ही इसकी व्याख्या है। तो स्वराज्य में जीना कैसे बनेगा? मानवीयतापूर्ण आचरण से। जब मेरा आचरण मानवीयतापूर्ण हो जाएगा तो मैं मानवत्व को समझ जाऊंगा। मेरा आचरण पहले देखो, मानवीयतापूर्ण आचरण होगा कैसे? जब मुझ में खुद में स्वीकृति आएगी कि मानव हूँ। और मानव तत्व क्या है? मानवत्व, यानी मानवीयतापूर्ण आचरण। स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, व्यवस्था में जो संबंध है उसको सार्थक बनाएगा। वही बात आगे ना बेटा, पहले स्वयं में, स्वयं को समझेगा, फिर परिवार में, समाज में, प्रकृति में जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी करेगा और उनको संबंधों को समझेगा। भागीदारी के लिए क्या जरूरी है? संबंध को समझना। तो संबंध को समझेगा, उन संबंधों को सार्थक बनाएगा, जिससे मानव की जागृति सहज वैभव है, यानी मानव की जो जागृति है वो वैभवित होगी। संबंध और मूल्यों का सार्थक बनाने के क्रम में ही हम वर्तमान में विश्वास कर पाते हैं। वर्तमान में विश्वास कब होगा? जब हमारे संबंध सार्थक होंगे। वर्तमान में विश्वास होने का मतलब है कि जो है वो सही है। वर्तमान पहले क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो बुक में जब आप क्लिक करोगे, इस देखो अब तुम्हें जो पढ़ना है वो इस ऐप के थ्रू बुक में पढ़ोगे, और जहां भी टिक मार्क लगा है उसको क्लिक करके देख लो कि वर्तमान का मतलब क्या है। वर्तमान का मतलब होना ही है, और अध्ययन किसका है? होने का ही। तो अभी हम किस में हैं? भ्रम में हैं। तो हम अध्ययन किस चीज का कर रहे हैं? भ्रम का अध्ययन हो रहा है। लेकिन जब हम इस समझदारी की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, तो हम जब समझदार होंगे तो अध्ययन किस चीज का होगा? समझदारी का होगा। परंपरा किसकी बनेगी? समझदारी की बनेगी। संबंधों को पहचानते हैं तो मूल्यों में जीना आता है। संबंधों को नहीं पहचानते तो मूल्यों में नहीं जी पाते और वर्तमान में जीते नहीं हैं। जीना वर्तमान में ही है। अगर संबंधों को नहीं पहचाना तो वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम विगत की बातें करेंगे। देखो पहले लोग मिलजुल कर रहते थे, पहले संबंध बहुत बढ़िया थे। अरे तुम आज संबंध पहचान लो, तुम आज उस तरह जीने लगोगे। तो अभी क्या है? विगत में जीते हैं, और विगत में भी जीना बनता नहीं है। विगत मतलब भूतकाल। जीना वर्तमान में ही है। विगत की तो यादें हैं, उन यादों पर या तो हंसा जा सकता है और रोया जा सकता है, उसमें जिया नहीं जा सकता। इसी प्रकार बाबा जी कह रहे हैं कि हम भविष्य को सोचते हैं, बस एक बार ऐसा हो जाए तो मैं ऐसे जीऊंगा, ऐसे जीऊंगा। हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो कल्पनाओं में भी जिया नहीं जाता। जिया तो वास्तविकता में जाता है और वर्तमान में जिया जाता है। वर्तमान ही वास्तविकता है और इसी में जीना है। इस तरह से आदमी को कठोर कोई ठोर ठिकाना मिलता नहीं, यानी चाहे वो भविष्य की बात सोचे या भूतकाल की बातें सोचे, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, यानी कोई परिणाम उसका नहीं है, उससे कोई उसको फल नहीं मिलेगा। फलस्वरूप भटकता ही रहेगा, और कोई व्यक्ति भटकना चाहता नहीं है। अभी तक व्यक्ति भटक ही रहा है, कभी पुरानी बातों को याद करके, कभी भविष्य की योजनाएं बनाकर। लेकिन जीना कहाँ है? वर्तमान में। बाबा जी कह रहे हैं कि अगर हम अपने वर्तमान को सुधार ले तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। भविष्य ही नहीं सुधरेगा, हमारा भूतकाल भी सुधर जाएगा। ये बड़ी अटपटी बात लगती है कि हम वर्तमान में नियंत्रित होकर, जागृत होकर जिए तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। बिल्कुल मानने वाली बात है। लेकिन बाबा जी क्या कह रहे हैं कि भूतकाल भी सुधर जाएगा। क्योंकि एक बात बाबा जी ने लिखी पहले कि जब हम जागृति की तरफ कदम बढ़ाते तो हमारे सारे साफ पाप मिट जाते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए
तो हमारा भूतकाल भी जब ठीक होने लगेगा। परंपरा में दिशा और लक्ष्य निर्देश की व्यवस्था नहीं है। हर मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा से, देखो अभी जो परंपरा है उसमें ना तो कोई दिशा है किसी की, ना कोई निर्देश है, इसलिए आदमी भटक रहा है। हर मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही समझदार होकर प्रमाणित परंपरा हो सकता है। तो प्रमाणित परंपरा कैसे बनेगी? जब मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा को समझ पाएगा, उसको समझकर समझदार बनेगा। यानी मानव ये जानेगा कि मैं मानव हूँ और मैं मानव जीवों से भिन्न हूँ, इसलिए मुझे मानवत्व पूर्व जीना है। अभी हम कैसे जी रहे हैं? जीवत्व पूर्व, अपने आप को जीव मानकर। लेकिन मानव है तो मानव का त्व है, वो क्या है? मानवत्व, यानी मूल्य और मूल्यांकन के साथ जीना है। जब त्व की बात आती है तो ये मानवत्व क्या है? मानव का मूल्यों के साथ जीना, यानी आचरण प्रमाणित करना। जिसका आचरण है उसको प्रमाणित करना। किसका आचरण? मानव का आचरण। और वो कैसे प्रमाणित होगा? समझकर। हर मानव में आचरण में, हर मानव के आचरण में आ सकता है, क्या आ सकता है? समझदारी। जो समझदारी है उसी की परंपरा होगी, और ये समझदारी हर मानव के आचरण में आ सकता है और मानवत्व मूल्यांकन हो सकता है। यानी जो मानवत्व है उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये मानव जो है वो जीवों के स्वरूप अनुसार काम कर रहा है या मानव के अनुसार काम कर रहा है। मानव को समझदारी को सफल बनाना है, यही उसका वैभव है, यही मानव का ऐश्वर्य है। इसी ऐश्वर्य के साथ मानव अपनी परंपरा को निरंतर सुख में बना सकता है। ऐश्वर्य यह समझना पड़ेगा। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य का मतलब उसकी शान। तो उसकी शान क्या है? मानव की शान क्या है? मानव को समझदारी को सफल बनाना है, यानी मैं समझ गया हूँ। और ये सफल कब बनेगी? उसके जब आचरण में आएगी। तो मानव को आचरण करना है समझदारी पूर्वक। कैसा आचरण? मानवीयतापूर्ण आचरण। यही मानव का ऐश्वर्य है। इसी से मानव ईश्वर है। यही से जो मानव जो है, जब वो मानवीयतापूर्ण आचरण करेगा तो वो मानव बनेगा। उसके आचरण में जब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा आएगी तो फिर वही से वो मानव से देव मानव और दिव्य मानव की तरफ आगे अग्रसर होगा। और इसकी क्या होगी? निरंतरता होगी। निरंतरता किसकी होगी? सुख की। तो वो सुखमय बना सकता है। सभी पशु संसार, जीव संसार, वनस्पति संसार, पदार्थ संसार के साथ संतुलन पूर्वक व्यवहार कर सकता है। कब? समझदार होकर। मानव के ऐश्वर्य के साथ जीकर, यानी मानवत्व के साथ जीकर, तो चारों अवस्थाओं में निरंतर संतुलन पूर्ण व्यवहार कर सकता है। उससे जो पूरकता है उसके लिए स्वयं कृतज्ञ होकर उसका उपयोग, सदुपयोग कर सकता है। यानी यहाँ कृतज्ञता भाव को समझना पड़ेगा। जो जो चीज उसके लिए पूरक है, जैसे मैंने बताया कि गुरु शिष्य के लिए पूरक है, तो शिष्य के गुरु के प्रति क्या होनी चाहिए? कृतज्ञता, आभार। ऐसे ही मानव को प्रकृति में जितनी श्रेष्ठ इकाइयां हैं उनकी उपयोगिता और पूरकता को जानकर उससे जो पूरकता है उसको जानकर उनके प्रति कृतज्ञ होना और कृतज्ञ होकर उनका सदुपयोग करना। यानी जब मानव समझ जाएगा कि जीव जंतुओं का, ये जो जीव जंतु हम मेरे लिए कैसे पूरक है, ये पेड़ पौधे कैसे मेरे लिए पूरक है, ये पदार्थावस्था कैसे मेरे लिए पूरक है, जब ये उनकी पूरकता को समझ जाएगा स्वयं के विकास के लिए, स्वयं के वर्तमान के लिए, स्वयं की जागृति के लिए, जब वो समझेगा कि इनका क्या महत्व है तो वो उनके प्रति कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ हो जाएगा अर्थात वो उनका उपयोग और सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। अभी मानव जो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो व्यवस्था में उसको जीना नहीं आया। वो इन तीनों अवस्थाओं की
जो मानवेतर तीनों अवस्थाएं हैं उनकी पूरकता को समझ नहीं पाया है, उनकी पूरकता को नहीं समझ पाया है, तो अपनी उपयोगिता उनके प्रति नहीं दिखा पा रहा है। तो कह रहे हैं कि जब मानव समझदार होगा, मानवत्व के साथ मानवीयतापूर्ण आचरण करेगा, तो वो इनके प्रति कृतज्ञ होगा और इनका उपयोग सदुपयोग करेगा और प्रयोजनशील बन सकता है। प्रयोजनशील बनने का मतलब है कि इनको वो प्रयोजन के लिए, कौन सा प्रयोजन? सहअस्तित्व में जीने का प्रयोजन, उसके रूप में ले सकता है। अगला पैरा, मानव के साथ तो संबंध, मूल्यांकन उभय तृप्ति होती है। तृप्ति हमारा वर है, अतृप्ति हमारा वर नहीं है। हर व्यक्ति तृप्त होने के आसार में समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया, अस्तित्व ही परम सत्य है। निरंतर रहने वाली वस्तु अस्तित्व ही है और अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में है। सह अस्तित्व ही नित्य प्रभावशील है। फलस्वरूप विकास व जागृति प्रकट होता है, विकास क्रम होता है, विकसित हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। जीवन कितनी संख्या होना है, इसका निश्चय भी सह अस्तित्व सहज विधि से आता है, भ्रमित मानव क्रम में आता नहीं। कितना ही छोड़ेगी, अगले पेज पर पहुंच गए हम, इसको समझ लेते हैं। ये पैरा थोड़ा बड़ा है, इसकी स्टार्टिंग हम देख ले, बाबा जी क्या समझाना चाहते हैं, बहुत जरूरी चीज है। मानव के साथ तो संबंध, मूल्यांकन, उभय तृप्ति होती है। यानी जब एक मानव सर्व मानव के साथ संबंध, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, यानी जब न्याय पूर्वक जीता। मानव के साथ क्या है? मानव को मानव के साथ क्या करना है? न्याय करना है। तृप्ति हमारा वर है। वर मतलब जिसे हम ग्रहण करना है। वरना यानी वर से वरना, जिसको हमें वरना है। वरना का मतलब जिसे हमें अपने आचरण में लाना है। क्या? तृप्ति। मानव क्या चाहता है? तृप्ति। अतृप्ति हमारा वर नहीं है। हर मानव तृप्ति चाहता है, उसको अतृप्ति नहीं चाहिए। हर व्यक्ति तृप्त होने के आसार में समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना सह अस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। तो अगर हमें तृप्ति के आसार, यानी अगर हम तृप्ति चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? स्वयं में समाधानित, परिवार में समृद्धि, वर्तमान के प्रति विश्वास और हमें व्यवस्था में जीना, यानी सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही होगा। यानी सहअस्तित्व में जीना ही होगा, तभी तृप्ति होगी। और जब तृप्ति होगी तो क्या होगा? सुख होगा। तृप्ति का दूसरा नाम ही सुख है। सत्य का स्वरूप, अब बाबा जी सत्य के बारे में बता रहे हैं। सत्य क्या है? सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया, अस्तित्व ही परम सत्य है। यानी सबसे बड़ा सत्य क्या है? अस्तित्व। होना ही परम सत्य है कि कोई चीज है, उसके होने को हम पहचान पा रहे हैं, उसको बोला अस्तित्व। तो अस्तित्व ही परम सत्य है। अब बाबा जी क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व भी, अस्तित्व के साथ, अस्तित्व किसके साथ है? सहअस्तित्व में। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया, अस्तित्व ही परम सत्य है। निरंतर रहने वाली वस्तु अस्तित्व ही है, जो निरंतर रहेगा। अब मैं देख रहा हूं और आप भी समझना कि पृथ्वी के अलावा जितने भी ग्रह हैं, वहाँ भले ही मानव नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब उनका होना, यानी वो है। किस अवस्था में? पदार्थावस्था में। और बाबा जी आगे क्या कह रहे हैं? अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप है। जहां जहां कोई अस्तित्व है, यानी जहां जहां कोई इकाई है, अस्तित्व किसका है? इकाई का। होना किसका है? इकाई का। चाहे कैसी भी इकाई है, चाहे वो जड़ इकाई है या चैतन्य इकाई है, हर इकाई का धर्म अस्तित्व है, यानी होना। जब धर्म की बात हमने की थी, आपको ध्यान होगा कि किसका क्या धर्म है। चारों अवस्थाओं के धर्मों पर हमने बात की। तो जब हम
देखते हैं कि अस्तित्व को, तो अस्तित्व होना ही परम सत्य है कि कोई चीज है उसका होना ही परम सत्य है। लेकिन जब अस्तित्व की बात होती है तो वहां सहअस्तित्व की बात भी होती है। अस्तित्व और सहअस्तित्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां अस्तित्व है वहां सहअस्तित्व है, यानी जहां जहां इकाई है वहां सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का मतलब दो चीजें, जहां कोई इकाई है वहां उसके चारों तरफ क्या है, ये खाली स्थान है जिसको हम व्यापक बोलते हैं। तो इसलिए कहा कि अस्तित्व अकेला नहीं है, अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। अगर एक यूनिट भी है तो उसको हम एक नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक यूनिट भी सह अस्तित्व में है। किसके साथ सह अस्तित्व में है? इस खाली स्थान के साथ सह अस्तित्व में। सह अस्तित्व ही निरंतर प्रभावशील है। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं? चारों तरफ कहीं भी झांक कर देख लो, क्या नजर आएगा? सह अस्तित्व। चंद्रमा का खाली स्थान के साथ अस्तित्व, पृथ्वी का इस व्यापक के साथ सह अस्तित्व। चंद्रमा और पृथ्वी का भी सह अस्तित्व है, सूरज और पृथ्वी का भी सह अस्तित्व है। ये सारी जब एक से ज्यादा चीज इकट्ठी हो जाए, सॉरी दो से ज्यादा चीज हो, दो या उससे ज्यादा, इसी को सह अस्तित्व बोल दिया। तो ये तो स्पष्ट है कि वर्तमान में कोई भी चीज अकेली नहीं है। अस्तित्व अकेला नहीं है, वो सह अस्तित्व है। कोई भी इकाई अकेली नहीं है, वो व्यापक के साथ डूबी भीगी गिरी है ही। तो यही है, इसी को बाबा जी ने नाम दिया अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। फलस्वरूप पहले क्या है? सह अस्तित्व ही निरंतर वर्तमान है, यानी इकाई है और वो व्यापक के साथ डूबी भीगी गिरी है। फलस्वरूप विकास व जागृति प्रकट होते हैं। जब अस्तित्व होता है तो अस्तित्व किसका धर्म है? पदार्थ का। जो पदार्थ है, इस पदार्थ में क्या होता है? विकास। विकास कैसा होता है कि दो पदार्थ एक साथ मिले या एक जैसा पदार्थ मिला वो तत्व हुआ, कोई दूसरा मिला यौगिक हुआ, कुछ और अलग अलग अनुपात में मिले जिनका कोई फिक्स अनुपात नहीं तो मिश्रण हो गया। तो इससे क्या हुआ? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नए नए पदार्थ बनते चले गए, पदार्थों की श्रृंखला बनती चली गई। तत्व के रूप में तो थे ही वो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यौगिक के रूप में और मिश्रण के रूप में वो अलग अलग वैरायटी उनकी बनी चली। इसी को बोला विकास क्रम। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो एक विकास हुआ। उस विकास के फलस्वरूप क्या पैदा हुआ? एक नई इकाई जिसका नाम आया पानी। तो इसको बोले विकास क्रम। विकास क्रम में ही होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, इस क्रम बोलते हैं इसको। तो उसको नाम दिया गया विकास क्रम। पहले विकास फिर विकास क्रम। और विकास क्रम कहाँ पर खत्म हो गया? ये हो गया जब परमाणु गठन पूर्ण हो गया, यानी वो चैतन्य इकाई में आ गया। जब वो चैतन्य इकाई में आ गया तो चैतन्य इकाई में आने के बाद अब क्या शुरू होता है? अब शुरू होती जागृति क्रम। जब इकाई चैतन्य में आ गई यानी जीवन आ गया, तो जीवन अब क्या करेगा? वो जागृति के क्रम में चलेगा, यानी वो जागृत होना चाहेगा, यानी वो समझदार होना चाहेगा। समझ पा रहे बेटा? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है? श्याम बेटा जी, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि कुछ कभी कुछ ज्यादा हैवी ना हो जाएगी। तो एक कोई अस्तित्व है, यानी कोई पदार्थ है, वो पदार्थ विकास करेगा, उसको बोलते हैं विकास क्रम। विकास जो वो विकास के क्रम में होगा तो कोई नई चीज बोलेगी, इस नई चीज को नाम दिया विकास। दो चीजें आएगी, मिलेगी, क्रिया करेगी, क्रिया करने के बाद एक नई चीज मिलेगी, इसको नाम दिया विकास। अब क्या होगा? ये जो नई चीज आई, ये नई चीज किसी और के साथ क्रिया करेगी, कुछ और नई चीज बनाएगी। तो ये सारा विकास क्रम चलता रहा। कब तक चलता रहा? विकास से विकास क्रम कब तक चलता रहा? जब तक ये सारे पेड़ पौधे, ये जीव जंतु और उसके बाद ये ज्ञानावस्था की इकाई ना आ गई है। जब ये ज्ञानावस्था की इकाई आई और इसमें जीवन आया, तो जीवन के बाद यहाँ आने के बाद ज्ञानावस्था में एक नई क्रिया चालू होती है, एक नई प्रोसेस चालती होती है। जैसे ही मेरे अंदर जीवन आया, जीवन क्या चाहता है? पहले भी आया था, जीवन जीना चाहता है, जीवन स्वयं को प्रमाणित करना चाहता है। प्रमाणित किसको करना है? जागृति को।
यानी जीवन जागृत होना चाहता है और उसके बाद जीवन जागृति को प्रमाणित करना चाहता है। तो अब क्या करेगा, जब चैतन्य इकाई बन गई, यानी मानव में समृद्ध मेधस के साथ जब चैतन्य एक साथ, समृद्ध मेधस और चैतन्य जब ये मिले, तो अब मानव को क्या करना, आगे समझदार होना है। इस समझदार होने को नाम दिया गया जागृति क्रम, जागृति क्रम। और जब समझदार हो गया तो इसको बोल दिया जागृति। समझ पा रहे हो? विकास क्रम, उसके बाद विकास कंप्लीट हो गया, विकास के बाद जागृति क्रम, उसके बाद जागृति कंप्लीट हो गई। इसको बोलते हैं नियति क्रम। नियति क्रम का मतलब है कि इस अस्तित्व में नित्य वर्तमानता कैसे होती है। नित्य वर्तमानता का मतलब है जो जैसा है उसका बने रहना। तो ये बने रहना कैसे होगा? तुमने देखा पानी है तो पानी बना रहा, पानी के आगे भी बहुत सारी चीजें बनी, लेकिन पानी बना रहा। पानी ये नहीं कि पानी बन के पानी खत्म हो गया, मेरा काम खत्म, अब तुम आगे का संभालो, ऐसा नहीं होता। पानी है और पानी बना रहा। सोना है, सोना बना रहा। हाइड्रोजन थी, वो अकेली थी तब भी हाइड्रोजन थी। ऑक्सीजन अकेली थी, वो अकेले अकेले भी है लेकिन मिलके साथ भी है। तो इसको समझना है। ये क्या थी? ये थी विकास क्रम विकास, यानी कर्म कर्म से, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, कर्मानुसार विकास होता रहा और विकास पूरा हो गया। पूरा होने को हमने नाम दे दिया विकास। विकास के बाद क्या हुआ, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा। विकास के बाद क्या हुआ? चैतन्य इकाई। चैतन्य इकाई को क्या करना? प्रमाणित होना है। किसको प्रमाणित करना को? जागृति को। तो वो जागृति के क्रम में चलेगी। वो एक एक करके, मैंने बताया ना, साक्षात्कार पूर्व, साक्षात्कार एक एक चीज का होगा। तो एक एक कदम आगे बढ़ेगी। वो समझदार होगी, समझदार होकर वो प्रमाणित करेगी। किसको प्रमाणित करेगी? जागृति को। तो जागृति सब पूरी हो जाएगी। तो नियति क्रम है, विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति। यहाँ तक क्लियर है बेटा? 10:03 हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को कुछ और कोई सवाल है, ये होल्ड पे हैं तो 2 बच्चे कौन कौन है? ये शानवी है और चलिए जो भी है कोई बात नहीं। आपको समझ में आए? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अंजलि समझ में आ रहा बेटा? अभी ये मैं कल स्कूल में आ रहा हूँ तो मेरा प्रयास रहेगा कि 12:30 तक मैं स्कूल में रहूँगा। उसके बाद मुझे पुराने स्कूल जाना है अपने। तो आप लोग आ सकते हैं अगर आपको कुछ समझना है। और मैं शाम को कहूँगा बेटा, शाम तुम जरूर आओ। तुम्हारा आना जरूरी है कि तुमने एक भी ऑफलाइन सेशन मेरे से नहीं लिया है अभी। तो जब बैठेंगे तो कुछ नई चीज़ें जहाँ पर रखा वो पूरा होगा। माही भी। तो कल जो बच्चे आ सकते हैं उनका स्वागत है। मैं तो पहुंच ही रहा हूँ। अगर किसी का कितने बजे तक आना है? भाई मैं तो 8 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं 7, पौने 8 बजे तक पहुंच जाता हूँ। मेरा टाइम निश्चित है। तुम कितने बजे आए? तुम अपना कल एक बार डिस्कस करो। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तुम तुम्हारा चाहो 10 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बैठ कर डिस्कस ही तो करना है, कर लेंगे। तो बच्चे एक बार अपना विचार बना लो, किस टाइम आना किस टाइम नहीं आना। कल सुबह ग्रुप में डिस्कस कर लेना। 10 बजे का ठीक रहेगा। वैसे खाना वाना खा के आराम से आना, ठीक है ना? 1-2 घंटा 3 घंटा जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे। और तुम्हें लगता है कि कोई जरूरी काम है, कोई दिक्कत नहीं, शाम को तो हम मिल ही रहे हैं। लगता है कि होमवर्क अभी पेंडिंग है तो अपना होमवर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? लेकिन आओ तो ग्रुप में आना, 3-4 बच्चे कम से कम हो। एक अकेले बच्चे को बेटे नहीं एंटरटेन कर पाऊंगा, ठीक है ना? शाम अकेला रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की आए तो समूह में ही आना। शानवी आवाज आ रही बेटा आपको? यस सर। ठीक है, अगर कल आप आना चाहो तो आ सकते हैं। और स्नेहा तबीयत कैसी है आपकी?